नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, बरसात के समय पर टमाटर लगाने का सही समय क्या है, इस विषय पर काफ़ी सारे कमेंट हमें आते हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपको बरसात के समय पर टमाटर की खेती करनी है तो आपको नर्सरी कब डालनी है और उसकी रोपाई कब करनी है, अगेती कब कर रहे हैं हम, मध्यम जो समय सही समय वो कब है हमारा, और पछेती हम कब तक टमाटर की खेती करें ताकि हमें जो है उसके बाजार पर भाव अच्छे मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके एरिया पर आप टीपी कब करते हैं टमाटर की, यह हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। दोस्तों, अगर हम देखें तो टमाटर की खेती बहुत ही कठिन है बरसात के समय पर। ठीक है, यदि आप सही समय का चुनाव नहीं करते हैं तो टमाटर की खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खासकर इसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये 3 ब्लाइटें ऐसी होती हैं जो कि बरसात के समय पर हमें काफ़ी परेशान करती हैं और सबसे बड़ी समस्या है टमाटर की खेती के लिए, और यह हमें बरसात के समय पर ज़्यादा परेशान करती है। जब भी हम टमाटर की खेती बरसात के समय पर करते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है ब्लाइट की। ब्लाइटों में अगर हम देखें तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, और यह हमें तब ज़्यादा परेशान करती हैं जब बरसात का समय हो। बरसात के समय पर हमें तीनों ब्लाइट को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। हम वैसे तो फंगीसाइडों का इस्तेमाल करके और बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करके ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है तापमान। तापमान कम या ज़्यादा होना, आर्द्रता का कम या ज़्यादा होना, और तीसरा बारिश का कम या ज़्यादा होना। और जो फंगीसाइड आप डालते हैं उससे आपको कंट्रोल मिलता है। लेकिन यदि आपने सही समय का चुनाव किया है तो ये सारी जो ब्लाइटें हैं वो आपके फसल पर आती तो हैं लेकिन वो कंट्रोल हो जाती हैं। तो जब भी आप टमाटर लगाने वाले हों तो आपको इन तीनों ब्लाइटों के हिसाब से समय का ध्यान रखते हुए, आपके यहाँ मानसून कब आता है, आपके यहाँ जो बारिश होती है वो कितनी होती है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टरों को देखकर ही आपको समय का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सही समय क्या होता है और अर्ली समय क्या होता है और हमारा पछेती समय क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगेती समय क्या कहलाता है। तो यदि हम टमाटर के लिए अगेती समय की बात करें तो आपके एरिया पर जब भी मानसून आता हो, मान लीजिए आपके यहाँ मानसून 20 तारीख को औसतन आता है, तो उस तारीख से लेकर आप 1 सप्ताह के अंदर यदि आप नर्सरी को डालते हैं, टीपी नहीं, आप यदि नर्सरी को डालते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी लगभग 25 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो वो जो समय कहलाएगा आपका 20 जुलाई का। तो यदि आपका मानसून 20 जून को आता है और आप टीपी करते हैं 20 जुलाई को, तो वो जो समय है वो आपका अगेती समय कहलाता है। मानसून आने के समय पर यदि आप नर्सरी डालते हैं तो ये होता है हमारा अगेती समय। अगेती समय पर क्या समस्याएं आती हैं यह हमें समझना पहले ज़रूरी है। आगे हम जानेंगे कि हमारे लिए सही समय क्या है और पछेती समय क्या है। तो यदि हम देखें अगेती समय पर जब भी आप टीपी करते हैं या फिर जब भी आप नर्सरी डालते हैं तो शुरुआत तो नर्सरी से आपकी हो जाती है। तो जिस समय पर हमारे यहाँ मानसून आता है, लगभग उस समय की स्थिति हम देखें तापमान की तो लगभग 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर हमारे यहाँ होता है। ठीक है, और आर्द्रता की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें तो लगभग 70% 80% तक ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो 2 फैक्टर है हमारी, तापमान का ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना, यह जो है ब्लाइट के लिए निमंत्रण समझ सकते हैं आप। ठीक है, आप नर्सरी डाल रहे हैं तो भी और आप टीपी कर रहे हैं तो भी। यही एक कारण है कि इस समय पर जो भी हम नर्सरी डालते हैं तो शुरुआत तो नर्सरी से ही हमारी हो जाती है। पौधा आपका तापमान ज़्यादा होने के कारण सीधा भागता है, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं आती हैं, चाहे वो नर्सरी हो और चाहे फिर अब जब आप उसमें फार्म पर लगा रहे हो तो भी आप देखेंगे कि यदि आपने अर्ली उसे किया है, अगेती यदि टमाटर को किया है, तो आपका जो पौधा है वो सीधे भागेगा, उसकी जो फुटाव है वो नहीं होता है, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं आती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो यील्ड है वो प्रभावित होती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण, तापमान ज़्यादा होने के कारण आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीनों प्रकार की ब्लाइटें जो है वो ज़्यादा आती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आपका जो पौधा है वो तापमान को समझ नहीं पाता, मौसम को समझ नहीं पाता। कभी तापमान ज़्यादा होता है, बारिश हो जाती है, तापमान डाउन हो जाता है, ह्यूमिडिटी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये मौसम का जो उतार चढ़ाव है, इसके कारण जो है पौधा स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस जब पौधा आता है तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है बाद में।
ठीक है, फ्लावर टपिंग समस्या हो गई आपकी और पौधा भी उतने तरीके से नहीं चल पाता जैसा उसे चलना चाहिए। तो अर्ली लगाने के यही डिसएडवांटेज है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इसके नुकसान क्या है। टमाटर लगाने का सबसे बड़ा फायदा यदि हम देखें तो वो है कि आपको बाजार पर भाव अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर नुकसान की हम बात करें तो नुकसान यही है कि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है, आपको दवाओं का स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है, आपकी जो फसल है वो उतनी हार्वेस्टिंग नहीं दे पाती है, उत्पादन उतना नहीं आ पाता, उसकी क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं आ पाती है। यह है हमारे अगेती के नुकसान। तो ये आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि जो सही समय है वो क्या है। सही समय को जानने से पहले यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। उसके एरिया पर मानसून किस तारीख को आता है और आप टमाटर की टीपी किस समय पर अधिकतर करते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, ताकि हम भी समझ सकें कि आप जो है किस राज्य से आते हैं और आपके राज्य पर जो है मानसून कब आता है और आप टीपी कब करते हैं। दोस्तों, सही समय क्या है? सही समय दोस्तों वो है कि जिस समय पर आपके यहाँ मानसून आ रहा हो उसके 1 महीने के बाद, ठीक है, उसके 1 महीने 20 दिन से लेकर 1 महीने के बाद आप नर्सरी डालें। मान लीजिए जैसे हमने अभी समय देखा था कि 20 जून को हमारे यहाँ मानसून आ रहा था, तो हम 20 जुलाई को क्या करेंगे, नर्सरी डालेंगे। 20 जुलाई को यदि हम नर्सरी डालेंगे तो वह जो नर्सरी तैयार होगी हमारी वो 15 अगस्त के लगभग होगी। हमें जो कंप्लीट मिलेगी नर्सरी वह 15 अगस्त के लगभग मिलेगी। उस समय पर आप जो टीपी करेंगे तो वो हमारे यहाँ सही समय होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआती जो प्री मानसून आता है वह प्री मानसून को मैच्योर मानसून होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है आपको। तो जब हम देखते हैं कि 15 अगस्त को हम जब टीपी करते हैं टमाटर की फसल की, तो फिर उस समय पर बारिश जो है वो कम हो जाती है, तापमान काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, उतार चढ़ाव उतना नहीं होता है, ह्यूमिडिटी भी एक कंट्रोल लेवल पर आ जाती है, क्योंकि नमी जो है आपकी ज़मीन गीली हो जाती है, वातावरण जो है पूरा नमी वाला हो जाता है, तो आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। मौसम में उतना उतार चढ़ाव नहीं हो पाता है। और छोटी फसल रहती है तो ठीक है, जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है उस समय पर जो है तापमान आपका कंट्रोल पर रहता है, ठीक है। एक लेवल है कि मान के चलते हैं हम कि ज़्यादा ना नीचे और ज़्यादा ना ऊपर, एक सम जो है तापमान और ह्यूमिडिटी हमारी हो जाती है। तो वो जो समय है वो है हमारा 15 अगस्त के लगभग। आपके यहाँ जिस समय पर मानसून आता हो उस समय से आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि मान लीजिए आज आपके यहाँ मानसून आया है, उसके आप 20 से 25 दिनों के बाद नर्सरी को डाल दें और उसके 20 से 25 दिनों के बाद आप टीपी कर दें, तो वो होगा आपके यहाँ एरिया के हिसाब से सही समय। हम सही समय इसलिए कह रहे हैं कि उस समय पर लगाने पर हमारी फसल पर स्ट्रेस नहीं आता है, हमारा उत्पादन अच्छा आता है, हमें रोगों को ज़्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, मौसम अपने आप रोगों को नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। देखिए, रेगुलर बारिश होती है तो फसल को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब कभी धूप निकल गई, तुरंत पानी आ गया, फिर धूप निकल गई, कभी ठंड पड़ गई, फिर गर्मी पड़ गई। ये जो स्थिति होती है यह टमाटर के लिए का है या फिर अन्य फसलों के लिए ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसीलिए जो है हमें सही समय का चुनाव करना चाहिए। सही समय का मतलब वही होता है कि ना ज़्यादा तापमान नीचे आएगा और ना ही ज़्यादा तापमान ऊपर आएगा, एक लेवल की स्थिति बन जाती है, तो वो जो समय है वो सही समय कहलाता है। अब सही समय में लगाने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फ़ायदों में यदि हम देखें तो हमें जो है ज़्यादा दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ता अपनी फसल पर, क्योंकि रोग उतने नहीं आते हैं। दूसरा, कंट्रोल पर रहते हैं, आपने दवा स्प्रे की तो आपको उसके रिजल्ट मिल भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नुकसान ये होते हैं कि फसल तो आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि उस समय पर भाव हमें उतने नहीं मिल पाते हैं। यह हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन क्या होता है कि रेट भले ही थोड़े कम हो जाए आपके, और यदि आपको उत्पादन बढ़ गया तो वो जो लेवल है वो हो जाता है। दूसरा ये कि आपको लागत कम आती है। तो ये होता है सही समय के फ़ायदे और ये होते हैं सही समय के नुकसान। अब हम बात कर लेते हैं पछेती की। तो पछेती का मतलब क्या होता है? पछेती का मतलब ये होगा, जैसे हमने 15 अगस्त की बात की थी, तो आपने 1 महीने के बाद, सही समय से 1 महीने के बाद यदि आपने उसकी नर्सरी को रोपाई की है तो फिर वो जो समय है वो सही समय नहीं कहलाता, वह समय कहलाता हमारा पछेती समय। पछेती समय यदि हम देखें तो सितंबर का महीना हमारा, ठीक है, सितंबर, लास्ट सितंबर से पछेती के समय हम उसे देख सकते हैं। पछेती समय के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? फ़ायदे दोस्तों ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा कि इस पर रोग ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। पछेती जब आप फसल लगाएंगे सितंबर के महीने में तो आपको रोगों के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस पर बहुत ही कम करने पड़ते हैं। उत्पादन भी ज़्यादा आता है, ठीक है, लेकिन रेट आपको मिलने की गारंटी उतनी नहीं होती है।
मिलेंगे आपको रेट, लेकिन उतने नहीं मिलते हैं। उसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं कि आपको क्या भाव मिल सकते हैं। तो इसलिए जो है पछेती समय भी उसके फ़ायदे हम देखें तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो दोस्तों इस वीडियो पर हमने आपको टमाटर की फसल के लिए सही समय, अगेती समय और पछेती समय, तीनों प्रकार के समय, उनके फ़ायदे और उनके नुकसान, आपको किस फसल के भाव क्या मिलेंगे, यह भी हमने बताने की कोशिश की है अपने अनुभव के अनुसार। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने एरिया पर टीपी किस समय पर करते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।